देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि यद्यपि अभी हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, साक्षात तो अभी तक भगवान हमें नहीं दिखे हैं, लेकिन हम उनकी अनुभूति जरूर करते हैं। इज इट नॉट? हमने डिस्कस किया था कि भक्त भक्ति कर रहे हैं और वे भगवान से कुछ रेसिप्रोकेशन एक्सपीरियंस करते हैं, तभी तो नित्य लगे हुए हैं भक्ति में। जैसे एक व्यक्ति थे पास में, यहाँ पर आप जानते हैं किनकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो फिर से आए थे अभी 2 दिन पहले कि आप फ्री हो क्या, कुछ आध्यात्मिक बात करनी थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने थोड़ा उनको टॉन्ट किया कि अरे आप तो ऑलरेडी सिद्ध है, आपको क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी सिद्ध है, आपको क्या आध्यात्मिक वार्ता की जरूरत है। तो कहे क्या मैं सिद्ध हूँ? तो मैंने कहा हाँ, आपको मैंने कहा था कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करा करिए, पर आपको तो कहाँ जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सिद्ध है ना, तो इस वजह से आपको महसूस ही नहीं हो रही जरूरत। तो फिर वो कहने लगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं करूंगा ये वो। तो फिर बाद में वो उनको मैंने जूम आईडी के विषय में बताया था, तो कह रहे थे अच्छा तो इस तरह से लोग, मतलब जो भक्त हैं वो डेली इस तरह से 2-2.5 घंटे चैंटिंग करते हैं डेली। मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तो उनको कुछ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है? तो मैंने उनको एक बात कही, अरे उनको जीवन में परिवर्तन दिख रहा है तभी तो इस तरह से लगे पड़े हैं। आप खुद बताइए, आप कोई चीज कर रहे हैं और उसका आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, फिर भी आप डेली उसको किए जा रहे हैं बिना फोर्स के, ना तो आपको उसका कुछ पैसा दिया जा रहा है ना कुछ और। तो क्या अगर आपको उससे कुछ लाभ नहीं होगा, आपको उसमें कुछ टेस्ट नहीं होगा, तो क्या आप बिना पैसे लिए उसको करेंगे फ्री में? तो कहा नहीं। तो डेफिनेटली जो भक्त है वो अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, भगवान से आदान प्रदान अपने जीवन में देख रहे हैं, तभी तो इस तरह से नियमित रूप से लगे हुए हैं भक्ति में। देखती हूँ कुछ भक्त हैं उनकी कुछ सेहत वगैरह भी डाउन हो जाती है, हेल्थ वगैरह डाउन हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका प्रयास रहता है कि हम हमारा 16 माला तो कम से कम करें, बाकी चीज भी हम नहीं कर पा रहे तो क्यों? बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग रेसिप्रोकेशन फ्रॉम लॉर्ड। वो पता है कि भगवान, मतलब आज भी जब मैं, मतलब व्हेन आई वाज कमिंग, मैं भगवान के लिए फूल लेने गई थी, तो मैं जब आ रही थी तो पहले की कुछ बात याद आ रही थी मुझे, जो भगवान से इतर जो भी की थी। तो मैं बस भगवान से सॉरी बोल रही थी कि भगवान प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने वो सब किया था पहले, अज्ञानवश किया था। तो बाद में इस पर मैं विचार कर रही थी कि भक्त नियमित रूप से भक्ति करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं भगवान का आदान प्रदान, तभी वो इस तरह से भगवान से बात भी करते हैं, भगवान को सॉरी बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान सुनते हैं। कृष्णा इज देयर, कृष्णा इज अ पर्सनल गॉड, और वो सुनते हैं हमारी। तो चलते चलते भी आप भगवान से प्रे कर सकते हैं, आप भगवान से माफी मांग सकते हैं, भगवान से आप बात कर सकते हैं, जैसे सामने डीटी या फोटो भी ना। एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग टुडे। सो यस, तत्पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं यद्यपि उन्हें देखा नहीं जा सकता तो भी उनकी अनुभूति की जा सकती है। जो बुद्धिमान है वह भगवान की सर्वत्र उपस्थिति की अनुभूति करता है। यह कैसे संभव है? दिन के समय कमरे के भीतर रहकर भी यह जाना जा सकता है कि दिन चढ़ आया है, क्योंकि कमरे में प्रकाश आ रहा है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है। एकदम स्पष्ट है, बाहर धूप निकल रही है, पता है कि अभी दिन है। अभी जब सूर्य ढल जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भाई रात हो गई, अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। तो इसलिए यह समझा जा सकता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है। इसी तरह जिन्होंने परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, वे जानते हैं कि हर वस्तु भगवान की शक्ति का प्रसार है, इसलिए वे भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हैं।
तो इस बात को समझिए, एटलीस्ट अभी की अगर बात की जाए, ये काफी बार पॉइंट प्रभु जी ने भी समझाया है, अभी कुछ दिन से तो चल ही रहा है ये पॉइंट, कि देखिए हम जो भी सेवा करते हैं भगवान की, तो उसका हमें अभी प्रत्यक्ष तो हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शास्त्र की बात पर श्रद्धा रख के शास्त्र के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अंधविश्वास वाली बात नहीं है। जैसे काफी लोग कहते हैं, जब प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, कि हम आपकी बात आंखें बंद करके हम क्यों माने, Why shall I trust you blindly? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस पर कहते हैं, that if you don't trust blindly, then you don't reject blindly also. और ब्लाइंड ट्रस्ट वाली तो कुछ बात ही नहीं है। देखिए, जो भी भक्त अपने जीवन में भक्ति करता है, वह अनुभव करता है कि वह सही पथ पर है। कृष्णा कॉन्शियसनेस रियली वर्क्स। और अमेजिंग चीज क्या है, बहुत तीव्रता से कार्य करती है। इस वजह से काफी लोग तो डरते भी हैं, काफी लोग डरते हैं। काफी लोगों को अगर देखिए, काफी लोगों को अगर मालूम चल गया कि अरे ये तो इस्कॉन डिवोटी है, तो वो अपने आप ही आपसे दूरी बना लेंगे। मेरे साथ काफी बार होता है ऐसे, मतलब कोई भी मैसेज वगैरह करते हैं, उनको जब पता लगता है दैट आई एम कनेक्टेड विद इस्कॉन, वो तुरंत ही मतलब गायब हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस्कॉन के जो डिवोटीज है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है दैट इट वर्क्स, कि पता है ये फर्जी की जो भी फालतू बातें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दे आर जस्ट दे विल ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। कृष्णा के अलावा इनके पास में है ही नहीं लोगों के पास में कुछ। तो ठीक है, अगर वो कृष्ण में इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो अपने आप ही दूरी बना लेंगे आपसे। सो यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस रियली वर्क्स। काफी बार देखिए ये बात समझनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ये इतना प्योर है, और इसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए व्यक्ति को वास्तव में इसको फॉलो करके देखना चाहिए कि ये सच में काम करता है कि नहीं। जैसे आज प्रभु जी ने एक लेक्चर भेजा था, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज, ऐसे कुछ नाम है उनका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट कंप्लीटली, पर हाँ, तो महाराज बता रहे थे कि भगवान कृष्ण, मतलब ये जो भगवत गीता है, ये एक मिस्ट्री है, और इसको समझना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले भगवत गीता को समझने के लिए आपको कृष्ण से मित्रता करना जरूरी है, और उसके लिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अगर आप भगवान को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवत गीता को आप समझ ही नहीं सकते हैं। और ये बात तो स्वयं प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं कि व्यक्ति को स्वीकार करना होता है, करना चाहिए। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज बता रहे थे कि ठीक है, अगर वो ब्लाइंडली उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, ऐसे कैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो मैं मान जाऊं आंखें बंद करके कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, तो ठीक है, इस तरह से मानो कि हाँ, कृष्ण परम ईश्वर हो सकते हैं, ये कह रहे हैं, तो ठीक है, हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से भी अगर वो भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है कि हाँ, कृष्ण परमेश्वर हो सकते हैं, तब भी उसका कुछ स्कोप है कि वो आगे जाकर कुछ समझेगा गीता की बात। और इसी वजह से आप देखेंगे काफी लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो भगवान की कुछ आज्ञा भी फॉलो नहीं करते हैं, और फिर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन भी नहीं आता है।
हम अपनी भौतिक इंद्रियों से क्या अनुभव करते हैं? जो हमारी भौतिक आंख से दृष्टिगोचर होता है उसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल तथा अग्नि। किंतु हम वायु को नहीं देख सकते, यद्यपि हम स्पर्श द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब वायु को छुआ तो नहीं जा सकता, पर जब हवा चलती है तो आपको महसूस तो होता ही है कि हवा चल रही है। ध्वनि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आकाश है, और सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने आदि के कारण हम समझ सकते हैं कि मन है। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बुद्धि है, जो मन का मार्गदर्शन करती है। एकदम स्पष्ट समझ आ रहा है पढ़ने के साथ ही? हमारे मन का जो भी मार्गदर्शन है वो हमारी बुद्धि ही तो करती है। बुद्धि से हम जो सोचते हैं, कुछ भी खाने पीने की बात सोचते हैं, उस हिसाब से हमारा फिर मन कार्य करता है। तो बुद्धि मन को मार्गदर्शन देती है। यदि हम और आगे चले तो हम समझ सकते हैं कि मैं चेतना हूं, आई एम कॉन्शियस बीइंग। जो व्यक्ति और भी उन्नत है वह समझ सकता है कि चेतना का स्रोत आत्मा है और सबके ऊपर परमात्मा है। जैसे अभी कल की बात है, यहाँ पर फ्लोर पर कुछ चल रहा था। मतलब वो कुछ छोटा सा कुछ पेपर जैसा था और वो चल रहा था। was moving, हवा से मूव नहीं कर रहा था, एक अपनी स्पीड में वो चल रहा था। तो मैं तुरंत समझ गई कि उसके पीछे कोई जीवात्मा है जो उसको चला रहा है। So yes, whatever you see which is moving, that is conscious being। और conscious है इसका अर्थ उसमें आत्मा है। जैसे कल परसों की बात है, when I was reading, तो एक पता नहीं बहुत ही अजीब सा एक इंसेक्ट था, उसको तो मैंने पहली बार ही देखा था। ग्रीन कलर का कुछ ओवल शेप का सा था, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट शीट आती है वैसा उसका टेक्सचर था, और लाइट ग्रीन कलर का था वो। बिल्कुल अजीब सा ही प्राणी, कभी मैंने पहले देखा ही नहीं था। तो मैंने पहले तो देखा ही शायद कुछ कचरा वगैरह आ गया, फिर मैंने देखा इट वॉज मूविंग। उसको मैंने और पास से देखा तो उसके कुछ पैर भी थे जिससे वो चल रहा था। तो उससे देखिए स्पष्ट समझ आता है कि उसमें चेतना है और आप उसको ऐसे ही पट करके मार नहीं सकते, वो भी एक जीवात्मा है। तो फिर मैंने उसको साइड में कर दिया था थोड़ा, ताकि वो चला जाए। आई डोंट वांटेड टू डिस्टर्ब हिम। चला गया था वो बाद में। सो यस, व्हाटएवर यू सी व्हिच इज मूविंग, इट हैज कॉन्शियसनेस, दैट इज अ कॉन्शियस बीइंग। और कॉन्शियस है मतलब कि आत्मा है, और सबके ऊपर परमात्मा है जो सबको नियंत्रण कर रहे हैं। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वे भगवान की अपराशक्ति का विस्तार है। किंतु भगवान की एक परा या श्रेष्ठ शक्ति भी है जिसे चेतना कहते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, परा अपराशक्ति क्या होती है? अगर आपको याद है तो आप मुझे चैट पर बता सकते हैं। चैट ओपन है, अगर आपको याद है सो प्लीज टेल मी। माता जी, क्या होती है अपराशक्ति, आपको याद है? पराशक्ति, अपराशक्ति, वेरी फैमिलियर टर्म्स। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, काफी दिनों बाद आप आए। पराशक्ति जो भी हम अपराशक्ति जो भी हम हमारे आसपास देख रहे हैं, जो चलायमान नहीं है। जैसे कि आपका फोन जिससे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, पंखा जो चल रहा है, फ्रिज जो है आपके पास, जो भी चीजें हैं जो चलती नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, वो है भगवान की अपराशक्ति। भौतिक वस्तुएं, ये शरीर भी भगवान की अपराशक्ति है, लेकिन इसमें जो जीव है वह भगवान की पराशक्ति है जिसमें चेतना है। इस चेतना को हमें उच्चतर अधिकारियों से समझना होता है, किंतु हम इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ,
हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में चेतना प्रसारित है। यदि मैं अपने शरीर के किसी भी भाग में चुटकी काटूं तो मुझे पीड़ा होगी कि नहीं? एक बार काट के देख लीजिए, दर्द होता है। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पूरे शरीर में चेतना है। यस, कहीं पर भी आपकी जो पैर की जो सबसे छोटी उंगली है वहां पर भी समान रूप से ही कष्ट होता है। कुछ भी अगर पैर जो है वो किसी दीवार या गेट वगैरह से भिड़ जाए, कष्ट होता है। पूरे शरीर में चेतना है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है और वह शाश्वत है। इसी तरह इस समूचे ब्रह्मांड में चेतना फैली हुई है, लेकिन वह हमारी चेतना नहीं है, वह ईश्वर की चेतना है। इस तरह परमात्मा अपनी चेतना के द्वारा सर्वव्यापक है। चेतना मतलब भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान हर जगह व्याप्त है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, कितनी अमेजिंग बात है ये। हम कहाँ किसी भी इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना पड़े हुए, कुछ भी हम कर रहे हो, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान अच्छे से जानते हैं कि आज किन किन भक्तों ने फास्टिंग किया है। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है ना आज। भगवान अच्छे से जानते किस किस ने आज फास्टिंग किया है, किस किस ने नहीं किया है, बहाना मार दिया, सब भगवान जानते हैं। और सब अलग अलग, मतलब देश के अलग अलग कोने में है। उसके बाद में भी भगवान हर किसी के विषय में जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी शक्ति से के द्वारा सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। इस पर देखिए, इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए कि भगवान कितने कमाल के। हम में बिल्कुल भी सामर्थ्य है ही नहीं। क्या हम अपने आप को इस तरह से हर जगह व्याप्त कर सकते हैं? हम तो, हमारा जैसे कमरा कहीं ऊपर है तो हम तो नीचे वाले कमरे में क्या हो रहा है हम ये भी नहीं जान सकते। हमारे मतलब एक ही घर में रहकर भी अगले कमरे में क्या हो रहा है दूसरे कमरे में, वो भी हम नहीं जान सकते। पूरे ब्रह्मांड का तो कहना ही क्या। तो देखिए भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है। जिसने यह समझ लिया, समझ लो कि उसने कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ कर लिया है। और देखिए, इसको समझने का मतलब क्या है? वह भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि वह समझेगा कि मैं जो भी भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, उनको अर्पित भोजन में पा रहा हूं, भगवान सब जान रहे हैं। तो समझने का समझ रहे आप? भगवान की निर्देश के अनुसार वह कार्य करेगा, क्योंकि वह जान रहा है कि भगवान जो कुछ भी मैं कर रहा हूं भगवान उसको देख रहे हैं। He is noticing everything. बहुत ही सुंदर बात है ये। तो देखिए, ठीक है, भक्ति में आने की पहले की तो बात, मतलब वो तो पहले की बातें हो गई, लेकिन अब भक्ति में आने के बाद में कोई व्यक्ति आपके साथ में बुरा भी कर रहा है, कुछ उसने उटपटांग आपको बोल दिया, या किसी ने आपके साथ में चीटिंग कर दी, लेकिन आपका उससे कुछ बदला लेने का ऐसा कुछ मंतव्य नहीं है कि उसका भी कुछ खराब हो जाए, या मैं उस पर कुछ सड़े हुए टमाटर फेंकूं, या कुछ भी। आपके उस व्यक्ति ने आपके साथ में चीटिंग करने के बाद में भी आपके मन में ऐसा भाव नहीं है कि आप भी उसका कुछ बुरा करें। भगवान ये सब देख रहे हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो कुछ भी देख ही नहीं रहे हैं, कृष्णा इज नॉट रिमेम्बरिंग मी, मतलब मेरे पर तो भगवान का ध्यान ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कमाल की बात लगती है, जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में क्रियाशील करता है, जब इस तरह से वो अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लगता है कि भगवान जिस तरह से अपने अन्य भक्तों से प्रेम करते हैं
उसी तरह से वे मुझसे भी प्रेम करते हैं। और जो कुछ भी मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, भगवान उसको देख रहे हैं। और इसका मतलब इसके विषय में कैसे पता लगे? आप प्रसन्न रहेंगे बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। यू विल बी हैप्पी, मस्त रहेंगे आप, क्योंकि भगवान प्रसन्न है। अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत से युक्त करना हमारी विधि है और यह हमें पूर्णता प्रदान करेगी। समझ रहे? पूर्णता प्रदान करेगी का मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। आप देखिए, व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल कल वाली क्लास में प्रभु जी ने दिया था। जैसे एक जो लड़की है, वो सोचती है कि अरे मैं तो परेशान हूँ, अगर मेरी शादी हो जाए, मुझे कोई लड़का मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। और इधर वो लड़का भी इस तरह से सोचता है कि अरे मैं तो सुखी नहीं हूँ, अगर मेरी शादी हो जाए, मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर आप सोचिए सीन क्या है, यहाँ पर लड़की भी कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रही है कि नहीं, और वहां पर वो लड़का भी कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। अपूर्णता का अनुभव करता है तभी शादी करता है। अगर व्यक्ति अपने आप में मतलब ही इज हैप्पी, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो काहे को वो शादी करेगा? तो यही बात महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद ही अपूर्ण है, वो आपको कैसे सुखी कर सकता है? और ऐसा देखा भी जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ अपूर्णता का अनुभव करता ही है। अपूर्णता का मतलब आप समझ रहे हैं? ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अपनी खुशी वो बाहरी वस्तुओं में देख रहा है, पर फिर भी उसको संतुष्टता नहीं प्राप्त होती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से वह वास्तव में पूर्णता अनुभव करने लगता है। बहुत ही सुंदर बात इस पर बताई जाती है कि एक जो साधु है वह खुद का संग करता है, मतलब भगवान का भजन वह कर रहा है, बस उसमें ही वह मस्त है, बाहर मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए। और सोचिए कितना बड़ा लिबरेशन है ये। ये देखिए, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल रियलिटी है। जो भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है अपनी लाइफ में, धीरे धीरे एक जो खोखलापन होता है हृदय का, वो भरने लगता है। आप भी तो माता जी एक बार बता रहे थे कि आप पहले पता नहीं किन की पूजा करते थे, किन की नहीं, लेकिन फिर भी एक जो संतुष्टि है उसका आप अनुभव नहीं कर रहे थे। आप बता रहे थे ना, आप पता नहीं क्या क्या व्रत करते थे, पर अब जब से आप भगवान की भक्ति करने लगे हैं, भगवान के नामों का जप करने लगे हैं, कथा श्रवण करने लगे, तो एक अलग ही उत्साह रहता है। तो इस बात को तो कोई काट ही नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत से युक्त करना हमारी विधि है और यह हमें पूर्णता प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि उस चेतना में हमारा विलय हो जाएगा, एक तरह से हम लीन हो जाते हैं, तथापि हम अपना व्यष्टि तत्व बनाए रखते हैं। लीन होने का मतलब एब्जॉर्ब, भगवान की सेवा में लगे हैं, हमारा मन अच्छे से लगने लगता है भगवान की सेवा में। शुरू में थोड़ा खींचातानी करनी होती है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, या शुरू में फास्टिंग करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे यू लुक फॉरवर्ड टू इट। आप खुद एक्साइटेड होते हैं कि मुझे करना है। अभी जैसे सुबह की क्लास भगवद गीता कंप्लीट हो गई, तो दूसरा ग्रंथ प्रभु जी पढ़ाएंगे, तो प्रभु जी ने उसमें कहा कि वो बस जब क्लास होगी तब नोटिफाई कर दिया जाएगा, तभी होगी क्लास, डेली इस तरह से क्लास नहीं हो पाएगी। तो फिर ऐसे सोच रहे थे अरे जब क्लास नहीं होगी तो तब क्या करेंगे, फिर
कैसे निकलेगा वो टाइम? इज इट नॉट? शुरू में क्या हालत थी? एक वो स्टेज था जिसमें हमें खींचना पड़ता था अपने आप को कि नई क्लास तो सुननी चाहिए, अच्छा लगता है, सुनना चाहिए, कभी कभी छुट्टी भी मार लेते थे। पर अब आप देखिए, अब सोच रहे हैं कि अरे क्लास नहीं होगी तो फिर ये तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेजेस है, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो ये स्टेज भी आने लगता है। तो यही बात है, लीन होने का मतलब कि मन लगने लगता है, और तथापि हम अपना व्यष्टि तत्व बनाए रखते हैं। मतलब एक और चीज यहाँ पर क्या समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी इसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि जो भी वो प्रोसेस फॉलो करते हैं आध्यात्मिकता का, निर्विशेषवादी वगैरह, ब्रह्मवादी वगैरह, तो सोचते हैं कि हाँ, हम ब्रह्म की प्राप्ति करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो बस हमारा नष्ट हो जाएगा, और कुछ फिर ये जो दुख है, इस जगत के जो कष्ट है वो हमें नहीं भोगने होंगे। तो यहाँ पर वो बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम अपना व्यष्टि तत्व बनाए रखते हैं, हमारी सत्ता हमेशा रहती है। जो व्यक्ति इस तरह से सोच भी रहा है कि हमारी सत्ता नष्ट हो जाएगी, वो होती नहीं है, वो बस ऐसे सोच रहे हैं। निर्विशेषवादी दर्शन तथा कृष्ण भावनामृत दर्शन में यही अंतर है। निर्विशेषवादी दार्शनिक कहते हैं कि सिद्धि पूर्णता का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना, एकदम स्पष्ट समझ आ रहा है, और अपने व्यष्टि तत्व को खो देना। हम कहते हैं कि सिद्धि अवस्था में हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यष्टि तत्व को बनाए रखते हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है? एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ऊपर उठता है, एरोप्लेन जो एयरपोर्ट है वहां से उड़ान भरने के बाद ऊपर उठता जाता है, और जब वह बहुत ऊपर चला जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते, तब हमें केवल आकाश दिखता है, किंतु यह जहाज खोता नहीं। हमें नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो नष्ट हो गया, वह तब भी रहता है। इसी तरह से एक विशाल हरे वृक्ष पर बैठता हुआ हरा पक्षी, हम पक्षी तथा वृक्ष में अंतर नहीं कर पाते, किंतु दोनों का अस्तित्व बना रहता है। बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह परम चेतना कृष्ण है, और जब हम अपनी चेतना को ब्रह्म से जोड़ते हैं, ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, उनसे जब हमारी चेतना जोड़ते हैं, मतलब उनकी सेवा में जब हम लगते हैं, तो हम पूर्ण बनते हैं, किंतु हमारा व्यष्टि तत्व बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन बताई गई थी वो समझ आ रही है कि हम कहते हैं कि सिद्धि अवस्था में हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाने का मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत से व्यक्ति अपनी पहचान नहीं करता है, इस भौतिक जगत से बिल्कुल वह परे हो जाता है, और भगवान कृष्ण की सेवा में वह तल्लीन हो जाता है। जो भाव स्तर, प्रेम स्तर है, उसका अर्थ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उस स्तर पर आने के बाद में ऐसा नहीं कि व्यक्ति का जो सत्ता ही है वो खत्म हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यष्टि तत्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये फिर से मैं पढ़ रही हूं। इसी तरह परम चेतना कृष्ण है, और जब हम अपनी चेतना को ब्रह्म से जोड़ते हैं तो हम पूर्ण बनते हैं, किंतु हमारा व्यष्टि तत्व बना रहता है। एक बाह्य व्यक्ति यह सोच सकता है कि ईश्वर तथा उनके शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह अल्प ज्ञान के कारण होता है। अल्प मतलब आधा अधूरा ज्ञान के कारण। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने व्यष्टि तत्व को शाश्वत रूप से बनाए रखता है।
भले ही वह ब्रह्म से युक्त क्यों ना हो गया हो। तो ये जो सायुज्य मुक्ति होती है, जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता है भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के तेज में, तब भी उसकी सत्ता ऐसी नहीं खत्म हो जाती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। जो भी जीवात्मा इस ब्रह्मांड में है, जितने भी जीवात्मा, उसकी सत्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। भौतिक ब्रह्मांड में वह है तो भौतिक किसी ना किसी भौतिक देह में होगा, तो भौतिक देह उसके नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और भगवान स्वयं इसको गीता में कह रहे हैं, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता आत्मा का। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम चेतना को, चाहे वह परम चेतना हो या व्यष्टि चेतना, देख नहीं सकते, किंतु वह विद्यमान रहती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम चेतना को, चाहे वह परम चेतना हो या व्यष्टि चेतना, देख नहीं सकते, किंतु वह विद्यमान रहती है। तो हम कैसे समझे कि चेतना विद्यमान है? हम परम चेतना तथा अपनी निजी चेतना को आनंदमयता की अनुभूति द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। चूंकि हम में है, इसलिए हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। चेतना के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती। चेतना के ही कारण हम अपनी इंद्रियों का इच्छा अनुसार प्रयोग करके जीवन का आनंद उठा सकते हैं। किंतु जैसे ही शरीर से चेतना चली जाती है, हम इंद्रियों का भोग नहीं कर सकते। अब देखिए आनंद का अर्थ क्या है। आनंद का अर्थ यहाँ पर दिव्य आनंद की बात नहीं हो रही है। अभी दिव्य आनंद हर जीवात्मा चाहता जरूर है, पर इस भौतिक जगत में वह जो भी कर रहा है, उसमें वह सोच रहा है कि मैं आनंद में हूं, तभी तो वो कर रहा है। जैसे छोटी सी चींटी है, वो भी इधर से उधर घूमती रहती है, बेचारे परेशान होती रहती है, ये खाना मेरे को इकट्ठा करना है, वो खाना मेरे को इकट्ठा करना है, होता ही है। कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे चींटी कॉन्स्टेंट एंजाइटी में रहती है कि ये मुझे कुछ खाना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो वो सोच रही है ना कि मैं खाना इकट्ठा करके, अब वो खाना जो भी खाती हो वो इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊंगी। इसका प्रमाण क्या है? वो बेचारी जो टेंशन में इधर उधर घूम रही है चींटी, आप उसके पास में अपना हाथ ले जाएंगे, वो तुरंत भागेगी। वो ऐसे नहीं सोचेगी हाँ मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, सच में अच्छा है मुझे दवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए इस टेंशन से। नहीं, शी इज वेरी हैप्पी। वो ऐसा सोच रही है कि मैं आनंद में हूँ। और ऐसे ही दूसरे जो जीव है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि चेतना के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती है, और अपनी इंद्रियों से भोग कर कर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, जो वास्तविक आनंद है नहीं। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है जो कल भी प्रभु जी ने बताई थी कि एक कोई लड़की थी, तो उसकी जो माता जी थी वो जीवित थी, और जैसे ही उसकी माता ने अपने प्राण त्यागी थे, जब देह त्याग दिया था, तो तुरंत उसने कहा, मतलब थोड़ी देर रोने के बाद में दुख वगैरह होता है, बाद में उसने कहा कि हाँ आप ले जाइए। वो कौन सा जो रूम होता है जिसमें डेड बॉडीज रखी जाती है, वहां पर आप ले जाइए। अब बताइए, मतलब इसको समझाने का मतलब क्या था, किस तरह से समझाया था प्रभु जी ने कि अभी कुछ क्षण पहले ही वह उस, मतलब वो जो भी वो स्त्री थी, उनको अपनी माता माता वो कह रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना देह त्यागा, तुरंत उसी लड़की ने कहा कि अब आप इनको ले जाइए आप यहां से। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए वो जो बॉडी थी, पहले जो बॉडी थी वो बॉडी तो अब भी है, पर अब उसमें चेतना चली गई,
तो अब वो जो बॉडी है वो एक शव मात्र रह गया। तो जैसे ही शरीर से चेतना चली जाती है, हम इंद्रियों का भोग नहीं कर सकते हैं। अब वो जो की माता है वो ना कुछ बोल सकती थी ना कुछ, क्योंकि शरीर से चेतना चली गई। और जब चेतना थी तो वो अपनी इंद्रियों का इच्छा अनुसार प्रयोग कर रही थी, जो भी वो कुछ भी कर रही हो। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जो शरीर है वो हम नहीं हैं, क्योंकि वो शरीर तो अभी भी वही था, पर चेतना उसमें से चली गई, इस वजह से वो शव रह गया वो शरीर। तो मेन चीज है चेतना, आत्मा। चेतना आत्मा के कारण ही है। हमारी चेतना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम परम चेतना के भिन्नांश हैं। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। अब देखिए, बहुत ही सुंदर बात आ रही है निकल के। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आत्मा है उसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा का नाश कर सके। यहां तक कि भगवान भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, यहां पर बताया जा रहा है हमारी चेतना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम परम चेतना के भिन्नांश हैं। तो भगवान जो परम ईश्वर है, भगवान कृष्ण, भगवान तो कभी मर नहीं सकते, इज इट नॉट? तो क्योंकि परम चेतना भगवान कृष्ण हमेशा ही विद्यमान रहेंगे, इस वजह से उनके जो भिन्नांश है वे भी हमेशा उनका भी हमेशा अस्तित्व रहेगा। यहां से बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई। भगवान हमेशा से रहेंगे तो भगवान के जो भिन्नांश है वे भी रहेंगे। तो हमारी चेतना इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम परम चेतना, परम ईश्वर के भिन्नांश है। उदाहरणार्थ, एक चिंगारी अग्नि का एक लघु कण मात्र होती है, तथापि वह अग्नि है। अटलांटिक सागर की एक बूंद में जल का वही गुण रहता है जो समस्त सागरों के जल में है, अर्थात वह भी खारी है। इसी तरह से भगवान में, एक बार यहाँ पर एक बात आ रही है, तो एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। जिन्होंने सुना है वो मत बताइएगा, जिन्होंने नहीं सुना वो बता दीजिएगा। कुछ भी गलत आंसर भी चलेगा, बट यू स्पीक, कुछ बोलिएगा। ये बताइए कि जो सागर है, सी, उसका पानी खारा क्यों होता है? कभी विचार किया इस पर आपने? जिनको पता है, जिन्होंने सुना होगा, वो भी चलिए लिख दीजिए। उससे कम से कम मुझे ये मालूम चलेगा that you hear class attentively। प्रभु जी ने बताया था ये कि जो सागर है, सागर का पानी वो खारा क्यों होता है? पता है किसी को? नहीं पता? बताओ। कोई भी यहाँ पर अटेंटिव क्लास सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जी ने बताया था कि सागर का पानी खारा इसलिए होता है ताकि वह पानी सड़े ना। कितनी अमेजिंग चीज है ना। अच्छा, एक भक्त हैंड रेस कर रहे हैं, टाइपिंग शायद उनको करने में प्रॉब्लम है। तो इसमें ये बात बताई थी कि जो सागर है उसका पानी खारा इसलिए होता है ताकि वो कभी सड़े ना। सोचिए, इतना विशाल समुद्र है, बिल्कुल संभावना है कि वो सड़ जाएगा, लेकिन वो जो पानी है वो हमेशा फ्रेश रहता है, सड़ता नहीं है। तो देखिए भगवान की कितनी सुंदर रचना है। और ये बात प्रभु जी ने प्रभुपाद जी से सुनी। प्रभुपाद जी बता रहे थे। इस तरह से है। इसी तरह से भगवान में हिलादनी शक्ति होने के कारण हम भी आनंद का भोग कर सकते हैं। भगवान की हिलादनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी।
क्योंकि भगवान परमेश्वर या परम नियामक है, अतः हम भी ईश्वर या नियामक है। हम में भी है अल्प स्वतंत्रता। उदाहरणार्थ, जब मुझे खांसी आती है तो मैं पानी पी सकता हूँ, यह मेरी नियामक शक्ति है। हम में से प्रत्येक में यह नियामक शक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पाई जाती है, लेकिन हम परम नियामक नहीं है। परम नियामक तो कृष्ण है। कितनी सुंदर बात है ना, कि आपका जो भी, जैसे आज गौर पूर्णिमा है, तो आपका भगवान के लिए जो भी बनाने का मन हो, वो मन तो आपका खुद का खाने का होगा कि कुछ स्पेशल आज बनाया जाए, पर आपके पास में ये स्वतंत्रता है। लाइक यू कैन कंट्रोल दिस कि आप क्या बनाएं, या और भी बाकी सारी चीजें हैं आपके हाथ में है कि आज आप एक्स्ट्रा राउंड कर सके, हियरिंग कर सके। ये तो भक्ति से रिलेटेड एग्जाम्पल है, बाकी सारी भी चीजें। तो क्योंकि भगवान परम नियामक है, तो हम भी नियामक है, लेकिन हम परम नियामक नहीं है। तो जब ये मालूम चलता है कि हम परम नियामक नहीं है, तो इससे क्या पॉइंट हमें समझना चाहिए कि जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं वो हम भगवान के अरेंजमेंट से ही कर पा रहे हैं। देखिए, ये चीज हमें मालूम तो है, पर क्या हम सच में इन चीजों को याद रखते हैं? आज जो भी आपके साथ में बहुत अच्छा हुआ, सबसे ज्यादा अच्छा आपके साथ क्या हुआ था कि आज आप सुबह जल्दी उठ पाए थे। तो क्या आपने स्मरण किया कि मैं भगवान की कृपा से आज जल्दी उठ पाया? नहीं तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं आज सोता रहता। भगवान की कृपा से ही मुझे याद रहा कि मुझे सबसे पहले उठते ही मेरा माला करना है। तो ये हमें सब कुछ मालूम होता है, पर जब हम प्रतिदिन जो भी हमारी सेवाएं करते हैं, हम उस समय याद रखें, सो इट मेक्स रियली बिग डिफरेंस। और जब आप इन चीजों को याद रखकर सेवाएं करते हैं, तो आप और ग्रेटफुल वे में उसको कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो सोचना चाहिए हमें कि महाप्रभु की कृपा से हमें भक्तों का संग मिला, और हम जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक प्रिय करने वाला है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, वो हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या थी? अनादिकाल से जैसे इस भौतिक जगत में सड़ रहे थे, ये जीवन मनुष्य दुर्लभ जीवन भी इसी तरह से निकल जाता। भक्ति में आने से पहले तो कितने वर्ष निकल ही गए थे, इज इट नॉट? पर चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत कृपा के कारण हम उनके नामों का जप कर पा रहे हैं, उनको प्रसन्न कर पा रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें हमें याद होती है, पर याद करना चाहिए, सॉरी, पता होती है पर याद करना चाहिए हमें। It makes a big difference. ठीक है, तो हम परम नियामक नहीं है, परम नियामक कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण परम नियामक है, अतएव वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विश्व के सभी कार्यों का नियमन कर सकते हैं, बिकॉज ही सुप्रीम कंट्रोलर। मैं भी अनुभव करता हूं कि कुछ हद तक मैं अपने शरीर के कार्यों का नियमन कर रहा हूं, किंतु परम नियामक ना होने से यदि इस शरीर में कोई दोष आ जाता है तो मुझे वैद्य के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से अन्य शरीरों के ऊपर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इस हाथ को अपना हाथ कहता हूं क्योंकि मैं इससे कार्य कर सकता हूं और इच्छा अनुसार इसे हिला डुला सकता हूं, लेकिन मैं आपके हाथ का नियामक नहीं हूं। क्या मैं यहाँ बैठे बैठे आपका हाथ हिला सकती हूँ माता जी? मुझ में वो नहीं है, या आप भी कुछ नहीं हिला सकते। क्यों? क्योंकि हम परम नियामक नहीं है।
ठीक है। यदि मैं अपने हाथ को हिलाना डुलाना चाहूं तो यह मेरे वश में नहीं है, यह तो आपके वश में है। आपके हाथ को अगर हिलाना डुलाना चाहूं तो आप चाहे तो अपना हाथ हिला डुला सकते हैं, इसलिए मैं आपके शरीर का नियामक नहीं हूं, ना ही आप मेरे शरीर के नियामक हैं, किंतु परमात्मा आपके शरीर के, मेरे शरीर के तथा हर एक के शरीर के नियामक है। तो परमात्मा भगवान कृष्ण अभिषेक प्रभु के भी नियामक है, और किरण पाटिल प्रभु जी के भी, लोपामुद्रा माता जी के भी, रेखा माता जी के भी, रुक्मणी माता जी के, और आपके तो है ही माता जी, आप तो सामने ही है। तो सभी के नियामक भगवान है, और हम तो हमारे शरीर के पूरी तरह से नियामक नहीं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उनका भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, उनको बहुत चोट लगी थी, पूरा हाथ पैर सब। तो ठीक है, उनको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर मैं यही सोच रही थी कि मैं दुखी होकर भी आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी कुछ सहायता करूं। ऑफकोर्स जो दवा वगैरह होती है हम तो लगाते हैं, पर उनका जो कष्ट है वो हरने की क्षमता तो हमें नहीं है ना। तो इन सारी चीजों पर हम जानते हैं ये सारी चीजें, पर इन सारी चीजों पर विचार करने से समझ में आता है कि हम कितने हेल्पलेस हैं। वी आर नॉट द रियल कंट्रोलर्स। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम अर्थात आत्मा अपने शरीर में उपस्थित हो, और तुम्हारा शरीर कर्मों का क्षेत्र है, इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं वह आपके शरीर के क्षेत्र द्वारा परिसीमित है। एक भूभाग में, मतलब कि इस भूतल पृथ्वी के भाग में बंधा हुआ पशु उस क्षेत्र में विचरण कर सकता है, किंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह से आपका कर्म तथा मेरा कर्म हमारे शरीरों की सीमाओं के भीतर बंधा हुआ है। तो इस बात को आप समझ पा रहे? हर एक व्यक्ति को जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, वह उस शरीर में, उस शरीर के अनुसार जो भी कर्म वह करेगा, जैसा भी कर्म वह कर सकता है, वो एक सीमित है, और उस सीमाओं के भीतर वह बंधा हुआ है, और उस सीमा के अंदर ही वह कार्य कर सकता है। सिंपल सा एग्जांपल हम ले, एक जो गाय है, तो वह बंधी हुई है, मतलब रस्सी से नहीं बंधी हुई है, वह इस तरह से बंधी हुई है कि वह मांस नहीं खा सकती, अपनी सीमाओं में बंधी हुई है कि नहीं। और एक जो शेर है, वह भी अपनी सीमाओं में बस बंधा हुआ है कि वह घास नहीं खा सकता, वो मर जाएगा पर वो घास कभी नहीं खाएगा। इसी तरह से मनुष्य में भी अलग अलग आप देखेंगे शरीर है, किन्हीं में किसी का जो व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, बेचारा बहुत थक जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है मौसम बदलते ही, और अलग अलग आप वेरिएशन समझते हैं। किसी को पानी, ऐसे बोलते हैं पानी भी लग जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भी वो कुछ खा लेते हैं तो बहुत मोटापा उन्हें आ जाता है, और कोई व्यक्ति है जो कितना ही खा ले वो मोटे ही नहीं होते। तो सभी का ये अलग अलग आप देख रहे हैं कि नहीं, मनुष्य शरीर में भी इस तरह से भिन्नता है। तो यस, इस तरह से सीमाओं के भीतर बंधा है, किंतु कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित रहता हूं। क्षेत्र यानी कि, समझ रहे? इस तरह परमात्मा होने के कारण कृष्ण जानते हैं कि मेरे शरीर में, आपके शरीर में तथा अन्य लाखों करोड़ों शरीरों में क्या हो रहा है, इसलिए वे परम नियामक है। और हम तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है वही हमें समझ नहीं आता है।
हमारी शक्ति सीमित है किंतु उनकी शक्ति असीमित है। उनकी नियामक शक्ति से, उनकी परम इच्छा से यह भौतिक सृष्टि संचालित है। इसकी पुष्टि भी भगवत गीता से होती है, जहां कृष्ण यह कहते हैं, संपूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे अधिक्षण में कार्य करती है। तुम इस जगत में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं देख रहे हो, वे मेरे अधिक्षण, मेरे परम नियंत्रण के कारण है। अब देखिए, जब ये बात हम पढ़ते हैं तो देखिए, जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, क्या उन वस्तुओं को देखकर, दैट कैन बी एनीथिंग, क्या उनको देखकर आपको भगवान का स्मरण होता है? अगर स्मरण नहीं भी होता है तो स्मरण करना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि कृष्ण सदैव आपकी चेतना में रहे। तो जो भी वस्तुएं आपके आसपास है, क्या उसमें आप कृष्ण का हाथ देख पाते हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए व्यवस्था की है, इस वजह से ये वस्तु मेरे पास है या मैं इस तरह से कार्य कर पा रहा हूं, जो कुछ भी चीजें हैं। जब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं देख रहे हो, अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है तो उससे क्या करना चाहिए? उससे तुरंत जेलस होना चाहिए, अरे ये तो मुझसे भी अच्छा गाता है, मैं तो ऐसा बिल्कुल गा ही नहीं सकता, है ना? नहीं, उस समय हमें स्मरण होना चाहिए कि ये जो सुंदर स्वर है ये भी कृष्ण से आ रहा है। कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो अरे ये तो हमें सुंदर लग रहा है, पर कृष्ण कितने सुंदर होंगे, तो ये सुंदरता भी कृष्ण से आ रही है। जो कुछ भी हम वस्तु इस जगत में देखते हैं, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। वे मेरे अधिक्षण, मेरे परम नियंत्रण के कारण है। तो बताइए, जो व्यक्ति इस तरह से विचार करेगा तो ये जो भी घृणा व्यक्ति को हो जाती है किसी को देखकर, किसी का उत्कृष्ट देखते हुए, तो ये सारी चीजें बचेंगी का जब वो सब में कृष्ण का हाथ देखेगा। अब देख नहीं रहे कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है, ये कितना सुंदर है। सारा ये जो कल्मश है इससे मुक्त करने वाला है व्यक्ति को। इस वजह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है वह पूर्णता को प्राप्त करेगा, सारे कल्मशों से वह मुक्त हो जाएगा और उसका जो सुख है वो बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसी से हमारा जो 5th चैप्टर है ऑफ दिस बुक, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, एंड देन वी विल मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट कृष्णा's reading. We will stop here now. Thank you so much for your association. Hare Krishna. Jai Shri Ram.